शिव पुराण में यहां पर ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को कथा सुना रहे हैं। यज्ञ दत्त का बेटा जो गुणनिधि इन बुरे कर्मों में लिप्त हुआ, इसमें उसकी मां की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। घर के सारे सामान को जुए में हार जा रहा था और मां इसके दोषों को छुपा करके रखती थी। एक दिन पिता यज्ञदत्त एक सोने के दुकान पर कुछ सामान खरीदने गए। वहां पर उन्होंने अपनी रत्न जटित अंगूठी को देखा। वो चौंक पड़े। उन्होंने उस स्वर्णकार से कहा कि ये अंगूठी तो हमारी है, तुम्हारे पास कैसे आई? उन्होंने कहा, अरे महाराज, आपका बेटा बेच कर गया है, क्योंकि उसको जुए के लिए पैसा जो चाहिए था। यज्ञदत्त तो समझते थे मेरा बेटा बड़ा महान है, मेरी तरह विद्वान होगा, अच्छा बनेगा। लेकिन जब आज इस व्यक्ति ने बताया कि आपका बेटा तो आपकी अंगूठी बेच कर गया है जुआ खेलने के लिए, तब जाकर के बाप यज्ञदत्त की आज आंख खुली। घर भाग करके आया और आकर के यज्ञदत्त ने अपनी पत्नी से पूछा, गुणनिधि की मां से पूछा, बताओ बेटा कहां है? तो मां ने कहा, वो तो घर पे खा पी करके सो रहा है। बाप ने कहा, कितना झूठ बोलोगी, कितना छुपाओगी? चलो जरा मुझे दिखाओ तो, कहां है तुम्हारा बेटा? अब तो महाराज वह लेकर के गई और जब जा करके देखा तो वहां बेटा नहीं था। उस स्वर्णकार ने सारी बातें बता दी हैं। महाराज, अंगूठी ही नहीं, यह तो बहुत कुछ यहां बेच करके गया है। रत्नों की संदूक बेचा है, रेशमी वस्त्र बेचा है, आपके घर की सारी अच्छी चीजें हमारे यहां आ गई हैं। रत्न कुप्य दुकूलानी श्रृंगारप भृंगारप प्रभृतिनी च भाजनानि विचित्राणि कांस्यस्ताम्रयानि च, ये सब हमारे यहां है। यज्ञदत्त को बड़ा क्रोध आया और बड़ा क्रोध आया। यज्ञदत्त ने अपनी पत्नी से पूछा कि एक बात बताओ, मेरी अंगूठी कहां है? जो तुम रात में मेरे शरीर की सेवा करते समय मेरे अंगुली से निकाल करके रखी थी, अभी भी वो झूठ बोल रही है। उसने कहा, मैं ढूंढूंगी, कहीं रख दिया है हमने। तो फिर पूछा, अच्छा एक बात बताओ, एक कांसे का कीमती पात्र था, वह कहां है? एक चीज और बताओ, जो तांबे की घड़ी थी वह कहां है? को दाक्षिणात्यम तत्कांस्यम गौड़ी ताम्र घटी को सा। अच्छा एक बात और है, आजकल लोग कहते हैं घड़ी का निर्माण इधर हुआ, और शिव पुराण में तो लिखा है कि उस समय भी घड़ी होती थी। तांबे की मेरी घड़ी कहां है? जब पूछना शुरू किया तब तो दाएं बाएं देखने लगी। तब उसने कहा, मेरे बेटे को कुपुत्र बनाने में तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ है। अपुत्रत्वम वरम नृणाम कुपुत्रात् कुलपांसनात् त्यजेदेकम कुलस्यार्थे नीति रेषा सनातनी। कुल को कलंकित करने वाला कुपुत्र पैदा हुआ है, इससे तो अच्छा होता कि मैं संतानहीन होता। ऐसे बेटे का त्याग कर देना चाहिए जो घर के धर्म का नाश करता हो। और सुनो, मैं तुम्हारा भी त्याग करता हूं और तुम्हारे उस नालायक बेटे का भी त्याग करता हूं। आज के बाद हम सबका रिश्ता खत्म। उस यज्ञदत्त ब्राह्मण को बड़ी पीड़ा हुई महाराज, बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दुखी हुआ। श्री यज्ञदत्त जी ने जब बेटे गुणनिधि को निकाल दिया घर से बाहर, तब जाकर के गुणनिधि की आंख खुली। अब गुणनिधि सोचने लगा, कहां जाऊं, मैं तो कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मुझे तो कोई नौकरी पर भी नहीं रखेगा। अच्छा एक बात और है, केवल पिता के कमाई पर जीने वाले लोगों को विचार करना चाहिए कि उनकी व्यक्तिगत योग्यता क्या है, उनकी व्यक्तिगत क्षमता क्या है। यदि बाप घर से निकाल दे तो क्या उनके पास इतना क्वालिफिकेशन है, इतना टैलेंट है, इतनी योग्यता है कि वह अपने से कमा खा सके? अच्छे अच्छे धनिकों के बेटे पिता के धन पर इतने बिगड़ जाते हैं, लेकिन सच में उनके जीवन में ऐसी समस्या आ जाए तो वह किसी काम के नहीं रहते।
गुण निधि ने तो कहा कि ना मैं पढ़ा लिखा हूं, ना मैं पूजा पाठ करा सकता हूं, ना मुझे कुछ हाथ से काम करने आता है, कोई टेक्निकल हैंड का भी काम नहीं आता। अरे यहां तक गुण निधि कहा कि मुझे तो भीख मांगने भी नहीं आता। भीख मांगने भी मैंने नहीं सीखा है। अब मैं कहाँ जाऊं, अब मैं कहाँ जाकर रहूं, मैं क्या खाऊं। महाराज यह भूख प्यास से तड़प करके इधर उधर घूमने लगा। किसी ने इसे कहीं आश्रय नहीं दिया। कई कई दिन यह भूखे रहा, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, रोता जा रहा था। मुझे कौन आश्रय देगा, मुझे कौन भोजन देगा, मैं कहां जाऊंगा। तब जीवन का यथार्थ समझ में आया। ध्यान से समझेंगे इस कथा को। जीवन का यथार्थ आपके जीवन में कभी न कभी सामने आता ही है। उस समय आपकी क्षमता और योग्यता की परीक्षा होती है। गुणनिधि सोच रहा था कहां जाऊं, क्या करूं। कई दिनों का भूखा प्यासा यह चलते 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 एक ऐसे स्थल पर पहुंच गया जहां पर भगवान शिव का मंदिर था और शिवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा था। उसने दूर से देखा शिवालय को, तो उसने कहा कि यहां मंदिर है तो कुछ न कुछ खाने को जरूर मिलेगा, कुछ न कुछ खाने को जरूर मिलेगा। और वहां पर यह पहुंचा तो इसने दूर से देखा। जब कई दिन का आदमी भूखा हो जाए ना तो उससे चला भी नहीं जाता, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, बुद्धि भी काम नहीं करती। ये भूख बहुत बड़ी चीज है। भूखे पेट तो कुछ भी नहीं होता, भजन पूजन भी नहीं होता। एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, भूखे भजन न होए गोपाला। अभी बेचारा करे क्या। इसका तो ध्यान भगवान शिव के पास चढ़े हुए पकवानों पर था और अब तो यह यही सोच रहा था यह कीर्तन पूजा जल्दी से खत्म हो, ये लोग थोड़ा भी हटे और मैं वहां से उठाकर कुछ खाऊं। कम से कम कई दिनों का भूखा व्यक्ति यही सोचता है। यह भी यही सोच रहा था कि हटे तो कम से कम एक टुकड़ा भी अन्न का मिले। महाराज लोग कीर्तन पूजन करके, भगवान नाम का संकीर्तन करके, शिव नाम का संकीर्तन करके थक करके सो गए। और जब सो गए तब सोचा यह कि यही मौका है आधी रात को खाने का। और धीरे धीरे खिसकते खिसकते उस गर्भगृह के भीतर गया और दीपक बुझने वाला था। अखंड ज्योति जो भगवान शिव के मंदिर में जल रही थी वह लौ कांप रही थी। अब मानो वह आखिरी सांस ले रही थी। अब वह बत्ती बुझने वाली थी क्योंकि बत्ती जल चुकी थी। घी तो दीपक में था लेकिन बत्ती पूरी जल चुकी थी, बुझने वाली थी। इसने सोचा बत्ती बुझ गई और कहीं अंधेरा हो गया तो मैं अन्न का एक टुकड़ा भी खा नहीं पाऊंगा। तब इसने क्या किया, तब इसने तुरंत अपने कपड़े को फाड़ा और फाड़ करके सुंदर एक बत्ती बनाई कपड़े की और बुझने से पहले उसको घी में डुबोकर उस बत्ती से अपनी बत्ती को जला करके इसने अखंड ज्योति को जला दिया। और जला दिया और तब पकवान उठाने जा रहा था, तब तक किसी सोते हुए व्यक्ति के शरीर से पांव टकरा गया। टकराया, यह गिरा, लोग जाग गए और जागने के बाद चोर 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 कह के हल्ला किया। और हल्ला के बाद महाराज पूरी भीड़ जग गई। इतना मारा, इतना पीटा कि इसकी मौत हो गई। और जब इस गुणनिधि की मौत हो गई तब यमराज के दूत इसके प्राण को लेकर लेने आए और लेकर के जब जाना चाह रहे थे उसी समय भगवान शिव के गण वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए भगवान भोलेनाथ की। शंभोर गणानथालोक्य भीतैस्तर्यम किंकरैः अवादि प्रणतैरित्थम दुर्वृत्तोयम गणाद्विज। महाराज भगवान शिव के दूत वहां पर आ गए
और भगवान शिव के दूतों ने कहा कि तुम इसके प्राण को लेकर यमपुरी में नहीं जा सकते। यमदूतों ने कहा महाराज आपसे भूल हो गई होगी, ये कोई बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये महान पापी है, इसने जीवन भर जुआ खेला है, यह उत्तम कुल में पैदा होकर के केवल अधम कृत्य किया है, इसने केवल अधम कृत्य किया है। और महाराज ऐसे पापी को तो यमपुरी में ले ही जाना चाहिए। भगवान शिव के गणों ने कहा नहीं ले जा सकते। सुनो यमदूतों, धर्म की व्याख्या बड़ी सूक्ष्म होती है, धर्म को समझना इतना आसान नहीं है। धर्म के तत्व को समझने के लिए आचार्यों के चरणों में बैठना पड़ता है। देखो, तुम जानना चाहते हो ना कि इसने जीवन में कौन सा अच्छा काम किया, तो इसने 2 काम इतने अच्छे कर दिए कि यह तो शिवलोक का भागी हो गया। पहला काम क्या किया? पतंती लिंग शिरषि दीपच्छाया निवारिता स्वचैलांचलतो नेन दत्वा दीपदशाम निशि। इन्होंने पहला पुण्य कार्य किया है कि भगवान शिव के मंदिर के बुझते दीपक को प्रज्वलित कर दिया है। एक बात बताओ, कोई भगवान शिव के मंदिर में यदि प्रकाश कर दे, भगवान शिव के मंदिर को आलोकित कर दे, भगवान शिव के मंदिर में दीपक जला दे, तो उसका कितना बड़ा पुण्य होता है। अब तो यमदूत चुप हो गए और कहा दूसरा पुण्य सुनो, इसने भगवान शिव की अर्चना होते देखी है, इसने पूजा होते देखी है, और सुनो इसने कानों से भगवान शिव का नाम सुना है। और सुनो, आधी रात के बाद इसकी मौत हुई है, यह दिन भर कुछ खाया पिया नहीं था, और उस दिन शिवरात्रि का महापर्व था और इसने शिवरात्रि व्रत किया है। अब बता सकते हो शिवरात्रि व्रत के फल का पुण्य क्या होता है? पुण्य का फल क्या होता है? अब तो महाराज यमदूत घबरा गए। यही तो भगवान की करुणा है महाराज। भगवान तो पापियों का उद्धार करने के लिए एक गुण देखते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान ने इतने गुण इस गुण निधि में निकलवा दिए अपने गणों को भेज करके। भगवान शिव ने, आपने भागवत की कथा में सुना होगा, पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांशयापि हरे स्तनम दत्वापशद गति। पूतना में कोई अच्छाई थी क्या? नाम था पूतना, काम था बालकों को मारना, जाति थी राक्षसी, भोजन था खून पीती थी। कोई बात नहीं, न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न भोजन अच्छा, न जाति अच्छी, फिर भी कोई भगवान के पास अच्छी नीयत से आ जाए तो भी भगवान कल्याण करते हैं। कहा इसकी नीयत भी अच्छी नहीं थी, जिघांसयापि हरे, भगवान को मारने की नीयत से आई थी, तब भी कन्हैया ने कल्याण क्यों किया? का एक गुण देख लिया, क्या? का स्तनम दत्वाप सदगतिम, इसने भगवान कृष्ण के मुख में दूध पिला दिया। एक गुण देखते हैं भगवान, एक गुण भी आपके भीतर ठाकुर जी देख लें तो आपका उद्धार कर देते हैं। और एक बार आप भगवान के हो जाएं तो भगवान तो आपके अवगुणों को भी गुण बना देते हैं महाराज। अपने जन के अवगुण पर भगवान कभी ध्यान नहीं देते। मानसकार लिखते हैं, जन अवगुण